तू मंदिर जाता है, दिया जलाता है, घंटियां बजाता है, माथा टेकता है और फिर बाहर आकर भूखों को अनदेखा कर देता है। तेरे हाथों में फूल हैं लेकिन दिल में ज्ञान नहीं, तेरी आंखों में श्रद्धा है लेकिन चेतना नहीं। तू भगवान से मांगता है नौकरी, पैसा, शादी, संतान, लेकिन तूने कभी ये पूछा है जिसे तू भगवान मान रहा है क्या वो सच में है या बस तेरा डर है? ध्यान दे, धर्म नहीं है अंधी पूजा, धर्म है ज्ञान, धर्म है जागना, धर्म है देख पाना, लेकिन तू देखता नहीं, बस मानता है। तूने सुना कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, तूने मान लिया। कहा गया कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है, तू रुक गया। पंडित बोला शनि की 7:30 चल रही, तू डर गया। कोई पूछे 7:30 कब आई थी थॉमस एडिसन पर? किस शनि ने अब्राहम लिंकन को रोका था? फोर्ड ने कितनी बार शनि को तेल चढ़ाया था? या फिर अंबानी ने कितनी बार नाक रगड़ी है शंख के आगे? गरीबी अंधविश्वास की सबसे बड़ी जमी हुई मिट्टी है। जिस समाज में विज्ञान को पूजा से कमतर समझा जाए वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन बस एक सामाजिक गतिविधि बन गई है जहां न कोई आत्मा जागती है, न कोई बोध पैदा होता है। सोचो, पूजा घर में दीप जल रहे हैं लेकिन घर के बाहर बच्चा भूखा है। किसी गांव में 100 मंदिर हैं लेकिन स्कूल एक भी नहीं। फिर तू पूछता है हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, हम पिछड़ क्यों रहे? सुन, सच यही है, अगर इस देश से गरीबी मिटानी है तो विज्ञान से मिटेगी, तकनीक से मिटेगी, शिक्षा से मिटेगी, न कि मंत्रों से, न कि प्रसाद बांटने से। जो लोग तेरे डर को बेच रहे वही तुझे बांध रहे। तू डरता है अगर पूजा ना की तो अनर्थ हो जाएगा। तेरा जीवन एक सौदेबाजी बन चुका है। हे भगवान, मैं व्रत रखूंगा, तू मुझे प्रमोशन दे देना। मैं मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, तू मेरी बेटी की शादी करवा देना। क्या ये भक्ति है या व्यापार? तेरी भक्ति तेरे स्वार्थ की गुलाम हो गई है। तेरा धर्म तेरे डर की जंजीर बन गया है। और यही अंधविश्वास तेरे सोचने की शक्ति को खत्म करता है। तू सोचता नहीं, बस सुनता है, मानता है, दोहराता है। जिस दिन तूने सवाल पूछने शुरू किए उसी दिन तेरा पहला असली मंत्र शुरू होगा। मंत्र वो नहीं जो जुबान दोहराए, मंत्र वो है जो अंतरात्मा को जगाए। विज्ञान कहता है हर समस्या का हल है तर्क से, प्रयोग से, ज्ञान से। तू देख, कोई जापान है जिसने मंदिरों को संग्रहालय में बदल दिया और लैब्स बना दिए। कोई कोरिया है जहां तकनीक को धर्म से ऊपर रखा गया। और हम आज भी पंचांग देखकर शादी करवा रहे हैं, चाहे वो लड़की की जिंदगी को नर्क क्यों न बना दे। हम आज भी घर के नींव में नींबू मिर्चा गाड़ रहे हैं जबकि दीवारें भूकंप में ढह रही हैं। क्या हम समझते नहीं किसी देश की तरक्की किसी पूजा से नहीं बल्कि स्कूल की किताबों से होती है? क्या तू जानता है भारत के सबसे अधिक आईआईटीएन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कभी मंदिरों के घंटा नहीं बजाते थे। वो लैब्स में रातें जागते थे क्योंकि विज्ञान ने उन्हें कर्म सिखाया, न कि कर्मकांड। तू खुद से भाग रहा है, इसलिए किसी ईश्वर की मूर्ति के पीछे छुप रहा है। तेरे भीतर डर है, इसलिए तू ताबीज पहनता है। तेरे अंदर शंका है, इसलिए तू राहु केतु से डरा हुआ है। तू अगर सच में धर्म चाहता है तो सबसे पहले अपने भीतर उतर, ध्यान कर, नजर को भीतर ले जा। तू पाएगा तेरा सारा डर तुझसे ही पैदा हुआ था। और जिस दिन
तू अपने डर से ऊपर उठ गया। उस दिन कोई पंडित, कोई ग्रंथ, कोई पूजा तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएगी। ध्यान ही एकमात्र असली पूजा है। बाकी सब समाज ने तुम्हारे ऊपर थोपा है। और मैं कहता हूं, ध्यान से बड़ा विज्ञान कोई नहीं। जब तू अपने भीतर वैज्ञानिक दृष्टि लाता है, तू देख पाता है किसी ग्रह की दशा नहीं, तेरी सोच की दिशा तेरा भविष्य तय करती है। अब वक्त आ गया है जब पूजा को भीतर ले जाना होगा। दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाना होगा। अगर तू सच में चाहता है कि तेरा बच्चा भूखा न सोए, तो उसे मंदिर ले जाने से ज्यादा जरूरी है उसे विज्ञान पढ़ाना, तर्क सिखाना, सवाल पूछना सिखाना। हां, पूजा करो, लेकिन उसे जागरण बनाओ, ना कि एक आदत। हां, मंत्र पढ़ो, लेकिन उससे पहले मन में विचार लाओ। इस देश में हजारों सालों से हवन हो रहा है, फिर भी गरीबों की रोटियां नहीं पकी। सालों से मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, फिर भी स्कूलों में घंटी बजाने वाला नहीं है। क्या ये धर्म है या बस भीड़ की आवाज? ध्यान दो, जो धर्म विज्ञान से न जुड़ा हो वो केवल ढकोसला है। अब वक्त है जहां आरती के साथ साथ तर्क गूंजे, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर लैपटॉप भी बैठा मिले, जहां दीपक की लौ केवल हवा से नहीं, तेरे भीतर के अंधकार को जलाने से भी जलती हो। गरीबी मिटानी है तो विज्ञान से मिटेगी, ध्यान से मिटेगी, सच्चे धर्म से मिटेगी, ना कि अंधी पूजा से। और अगर तू नहीं जागा तो ये अंधविश्वास तुझे ऐसे खा जाएगा जैसे दीमक लकड़ी को चुपचाप खा जाती है। तू देख भी नहीं पाएगा कि तेरा आत्मबल कब खत्म हो गया, तेरा सोचने का साहस कब मर गया, तेरा जीवन कब बस डर और दिखावे की पूजा बनकर रह गया। तू जानता है सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने जीवन को जिए बिना मर जाना। और सबसे बड़ा पुण्य, हर उस झूठ से टकरा जाना जो तेरे भीतर का सूरज ढंक रहा है। तू पूछता है तो क्या पूजा करनी बंद कर दें? नहीं, मैं कहता हूं, अगर सच में पूजा करनी है तो उस बच्चे की कर जो फुटपाथ पर भूखा सो रहा है, उस मां की कर जो बिना दवा के दम तोड़ रही है, उस किसान की कर जो आत्महत्या करने से पहले तेरी तरह किसी मंदिर नहीं गया, वो बस टूटा और मर गया। अगर मंदिर बनाना ही है तो पहले अस्पताल बना। अगर सोने का छत्र चढ़ाना ही है तो किसी गरीब के सर पर छत दे। तू ईश्वर को प्रसन्न करने की सोचता है, पर क्या तू जानता है कि जिसे तू ईश्वर कहता है वो तेरे भीतर है, वो तेरी आंखों के पीछे देख रहा है, तेरे सोच के नीचे धड़क रहा है, तेरे डर के पार खड़ा है और कह रहा है, सुन, अब बहुत हो गया, अब बाहर नहीं भीतर लौट। अब शंख नहीं शांति बजा, अब ग्रंथ नहीं जीवन पढ़, अब पूजा नहीं अनुभूति कर। एक दिन आएगा जब लोग न ताबीज पहनेंगे न शनि से डरेंगे, बल्कि सवाल पूछेंगे, मुझे बदलना है, मुझे समझना है, मुझे खुद को जानना है। और वही दिन होगा जब सच्चा धर्म जन्म लेगा, जब इंसान इंसान से डरना बंद करेगा, जब बच्चा इस स्कूल में सीखने से पहले पंडित से ग्रह दोष नहीं पूछेगा। वही दिन वो सवेरा होगा जहां दीपक सिर्फ तेल से नहीं
ज्ञान से भी जलेगा। तेरा असली धर्म तेरे भीतर बैठा है। तेरे भीतर एक क्रांति की आग है। उस आग को तूने राख के नीचे दबा रखा है। उसे हवा दे, उसे सोच दे, उसे ध्यान दे। फिर देख, न तुझे पूजा की जरूरत रहेगी, न पंडित की भविष्यवाणी की, क्योंकि तब तू जान जाएगा कि तेरा भविष्य तेरे हाथों में है, न कि किसी ग्रह की चाल में। और जब तू ये जान लेगा कि तेरा भविष्य किसी मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं लिखा गया, बल्कि तेरे हर निर्णय, हर विचार, हर साहस में छुपा है, तब तू पहली बार जिंदा होगा। तब तू देखेगा कि भगवान तेरे भीतर बैठा हंस रहा है। वो कब का तुझे पुकार रहा था, पर तू बाहर के शोर में उलझा था। अब भी वक्त है